अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो भी करंट अफेयर का होगा। अभी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है, बिन लादेन डेड बट बुचर ऑफ गुजरात स्टिल अलाइव। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है इन यूएन जनरल। यूएन के अंदर जब G77 का जो फाइनल सेशन था उसको वो एड्रेस कर रहे थे और होस्ट कर रहे थे। आपको भी पता है कि पाकिस्तान 2022 के अंदर G77 का वो एक रहा है, प्रेसिडेंट रहा है। तो अंडर दिस प्रेसिडेंटशिप पाकिस्तान ने जो एक मेजर जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है, या जो एक अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, वो थी COP27 के ऊपर लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि ओवरऑल फॉर द डेवलपिंग नेशंस ये एक स्टार्ट किया गया है। अभी उसके ऊपर काम तो प्रॉपर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने काफ़ी एक जो अपना इनपुट दी थी इस लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर इसको स्टार्ट करने में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो विजिट कर सकते हैं। अभी जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे कि ये स्टेटमेंट और उसके अलावा G77 के बारे में देखेंगे, और G77 के जो एक प्रेस मीट थी उसके ऊपर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने वहाँ पर क्या कहा और उनके जो टॉपिक्स थे वो उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया। ये मैं प्रेस मीट्स इसलिए करता हूँ, इनकी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि आप जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, या किसी भी बड़े जो फॉर एग्जांपल मैं प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुई हैं उनको मैंने जो है वो उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी। इनके बनाने का मकसद ये होता है कि आपके जो ये कोई प्रॉपर टॉपिक्स नहीं होते, ये बेसिकली करंट अफेयर्स हैं। तो आपने यहाँ से डाटा कलेक्ट करना होता है एंड टू पुट दैट डाटा इनटू योर ओन नोट्स, और आपने वहाँ पर हाईलाइट करके ये चीज़ें लिखनी होती हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो बात अभी अब लिखी हुई है, बाइडन बिन लादेन डेड बट बुचर ऑफ गुजरात स्टिल अलाइव, तो जब आप इसको हाईलाइट करके कहीं पर अपने क्वेश्चन के किसी स्टार्ट में लिख देंगे, या आप अपने ऐसे के अंदर कहीं ये मेंशन कर देंगे, और साथ आप ये भी मेंशन करेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर एक इजाफा होता है इससे। और ये आपका क्योंकि हमने शीट्स भी भरनी होती हैं और हमारे पास नॉलेज भी पूरा स्टोर होता है, तो हमने वहाँ पर इस तरह की ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनके साथ भी हम अपनी शीट्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरी ये जो वीडियोस हैं इनको बनाने का मकसद यही होता है कि एक आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएं, दूसरा आपको पॉइंट्स मिल जाएं, और आप स्टेटमेंट्स देख लें, जो कि आप जो एक फर्दर आप जब न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं तो समटाइम्स ये आंखों से गुजरते तो हैं, लेकिन हम इनको प्रॉपर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि एक्सेप्ट करके उनको प्रॉपर हाईलाइट करके बता दूँ, एंड ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, एंड यू कैन इजीली take these statements and you can put these statements into your answers, ताकि उससे क्या होगा, ये जो एक वैल्यू एडिशन होती है ना आपके आंसर के अंदर, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। और अगर आपका लेट्स सपोज के एक मार्क भी अगर आपका बढ़ जाता है, जो कि ये एक माइनस ही चीज़ है, अगर आपका एक मार्क भी एक क्वेश्चन में बढ़ता है, तो अल्टीमेटली एक पेपर के अंदर 4 मार्क्स, और आपके जो 12 पेपर होते हैं, 12 ना लगाओ आप, चलो 11 लगा लो, तो 11 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 44 मार्क्स, मीन के 44 मार्क्स आप अपने इंक्रीज कर रहे हैं। ये सिर्फ जस्ट एक माइनस ही इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और ये अगर 44 मार्क्स का मतलब है कि फ्रॉम द OMG टू पैस, ठीक है, या PSP या FSP, मतलब कि आप एक छोटे ग्रुप से आप बड़े ग्रुप में इजीली लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश आपने मैक्सिमम ये करनी है कि आप स्टेटमेंट्स लें, इनको अपने जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, पहली बात यह है कि नोट्स भी बनाएं, और अपने नोट्स के अंदर आपने इन स्टेटमेंट्स को इनकलकेट करना है। कहाँ पर करना है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत हो गया, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। G77 की मीटिंग हुई थी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि G77 है क्या, और ये फॉरेन मिनिस्टर इन अ प्रेस ब्रीफिंग आफ्टर ही होस्टेड द मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ G77 प्लस चाइना। तो ये जो G77 है ये है ग्रुप ऑफ 77, इसको कहा जाता है, लूज अलायंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड ऑन जून 15 1964। 1964 के अंदर ये जनीवा के अंदर
बनाया गया था। द नेम ऑफ ग्रुप ड्राइव्स फ्रॉम द 77 ओरिजिनल सिग्नेटरीज टू जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 countries at the conclusion of UN Conference on Trade and Development in Geneva, Switzerland। तो G77 जो था इसके इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि जो इनिशियल मेंबर्स थे इसके वो 77 थे, लेकिन इस टाइम जो इसके मेंबर्स हैं वो तकरीबन 130 हो चुके हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी? द प्राइमरी गोल ऑफ G77 आर टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, to defend the economic interests of the member countries by insisting on the equal standing with the developed countries in the global marketplace, to establish a united front on the issue of common concerns, and to strengthen ties between member countries। अब इसके बेसिकली ना चार जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला क्या है जी? कि सोवरेनिटी ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, पहला इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरा क्या है जी? जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको भी आपने डिफेंड करना है। तीसरा क्या है जी? कि एस्टेब्लिश अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन द इशू ऑफ कॉमन कंसर्न्स। और चौथा क्या है? स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। तो इसके ऊपर ये जो G77 है ये वर्क करता है। ठीक है। और अभी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि COP27 के ऊपर जो लॉस एंड डैमेज फंड था वो भी बेसिकली क्या था? वो टू एस्टेब्लिश अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन द इशू ऑफ कॉमन कंसर्न। इस जो है फोल्डर के अंदर ये फॉल करेगा कि ये एक जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका ये एक कॉमन कंसर्न है क्लाइमेट चेंज। तो उसके ऊपर जो फंड था वो चाहिए था फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, जो कि वो नहीं देना चाह रहे थे। तो उसके ऊपर काफ़ी इंसिस्ट किया गया और अल्टीमेटली द डील वाज स्ट्रक एट COP27, जो कि इस साल इजिप्ट के अंदर शिमर अल शेख के अंदर हुई थी। तो G77 की जो मीटिंग थी वो होस्टेड बाई पाकिस्तान। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी urged the international community to help Pakistan combat and go after those who backed and supported, financed and facilitated terrorism in Pakistan। इनकी जो मीटिंग थी उसके ऊपर इन्होंने जो ज़्यादातर फोकस किया वो बेसिकली टेररिज्म के ऊपर किया, और उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। इसकी जो Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat and the Prime Minister of India is alive. The Prime Minister and Foreign Minister are of RSS, which derives inspiration from Hitler। उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया था और उसकी रीज़न जो थी वो उसके बैकन के ऊपर दो से तीन मेजर रीजंस हैं। पहला, जो पिछले दिनों जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वी टॉट देम लेसन्स। ठीक है, वो गुजरात के मैसेकर के ऊपर थी। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी, राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो कि पाकिस्तान के अंडर आता है हम उसको भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी ये जो एक इशू था इसके ऊपर भी जो पाकिस्तान काफ़ी एक अग्रेसिव टुवर्ड्स इंडिया हो रहा है। और तीसरा, जो हमारे पिछले दिनों एक आर्मी चीफ, जैसे ही हमारे आर्मी चीफ ने अपनी कमान संभाली है, उन्होंने भी कहा है और उन्होंने वार्न किया था इंडिया को कि अगर आपने कुछ भी इस तरह की हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे आफ्टर अगस्त 5 2019, कश्मीर का जो वो मूव था जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। लेकिन फेब 2022 के अंदर हमारी एक सीज फायर भी हुई थी साइन। टू सम एक्सटेंट बैक एंड पे जो बैकडोर चैनल्स हैं उनके साथ हमारी जो मीटिंग्स हैं वो चल रही होती हैं। लेकिन अभी जो है वो उनके रिसेंट स्टेटमेंट्स की वजह से ये पाकिस्तान का जो एग्रेसिव स्टांस है टुवर्ड्स इंडिया वो सामने आता हुआ नज़र आता है। दूसरा, इंडिया काफ़ी इन्वॉल्व भी है इन पाकिस्तान टेरर अटैक्स। और ये भी एक है मसला क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर अटैक्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ रही हैं। ये मैंने अपनी जो एपीएस अटैक वाली वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि किस तरह एपीएस अटैक और पेशावर के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर अटैक हुआ था उसके अंदर पीसी के अटैक था उसके अंदर चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर उसके अलावा ग्वादर के अंदर मल्टीपल जगह पे सी पैक को किस तरह किया जा रहा है। ये सारे जो थे, न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी और वो चली गई थी, उनके ऊपर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, इन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया वाज इन्वॉल्व। और रा जो थी वो बेसिकली वाज द मेजर इशू बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। उसके बाद जो और उन्होंने अपनी जो प्रेस मीट थी उन्होंने कहा कि जो इस्लामोफोबिक नैरेटिव इस टाइम
इंडिया के अंदर और ओवरऑल दुनिया के अंदर चल रहा है, इससे भी अपने आप को मूव अवे करें, ताकि आप ये देख सकते हैं कि 2001 से ऑनवर्ड मुस्लिम्स आर नॉट द स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिस्ट, बल्कि वो है जो है मुस्लिम्स हैं, दे आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें। और ये जो एक मीडिया के ऊपर ये सारी चल रही हैं चीज़ें कि जो मुस्लिम्स हैं वो दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एंड सो आप इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें कि हम ही विक्टिम हैं। हम स्पॉन्स नहीं कर रहे, इस चीज़ को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, बल्कि हम तो विक्टिम हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया कि ये जो इस्लामोफोबिक नैरेटिव है इसको ख़त्म किया जाए। उनके अलावा उन्होंने जो और डिस्कशन की वो फ्लड डैमेज के ऊपर बात की कि किस तरह पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज इशू, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बात की थी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज करने की भी बात की कि आप उसके साथ भी इंगेज करें। और यूएनएससी रिफॉर्म्स के ऊपर बात की। इसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर विद दिस फर्जी। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अगर कंपिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी आईएएस, यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस या किसी भी वन पेपर की तैयारी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी सूदमंद साबित होगा। Similarly, अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं and you want some sort of evaluation, so you can contact me. I have started CSS essay evaluation, तो आप वो भी मुझसे contact कर सकते हैं। With this, Vaji, I would like to thank you. Allah Hafiz.